तत्रैवाविर्भाव यदरूपशोभा वैदग्ध्यायन्योन्यानुरागात् भूतो घो नित्याभङ्गपरोन्मदा नङ्गरङ्गो राधा कृष्णो खेलतः स्वालिजुष्टो। वो जो श्री राधा कुंज बाटी है, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, उस स्थान पर रूप शोभा, वैदग्धि तथा पारस्परिक अनुराग के अद्भुत सागर का एवं नित्य तथा अभंग उन्मादकारी अनंग रंग का आविर्भाव कर श्री राधा कृष्ण अपनी सखियों के सहित मिलकर लीला करते हैं। वो जो श्री राधा कुंज वाटी है, उस स्थान पर प्रिया प्रियतम अपनी सखियों के साथ मिलकर के लीला करते हैं। वो प्रिया प्रियतम जो हैं, रूप, शोभा, वैदग्धि तथा पारस्परिक अनुराग, इसके अद्भुत सागर हैं। यानी रूप के अद्भुत सागर हैं, शोभा के अद्भुत सागर हैं, वैदग्धि माने चतुरता, चतुरता के अद्भुत सागर हैं, और पारस्परिक अनुराग यानी प्रेम, उसके अद्भुत सागर हैं। एवं जो उन्मादकारी अनंग है, सदा रहने वाला और नित्य उन्मादकारी बने रहने वाला जो अनंग है, उस अनंग रंग का आविर्भाव करते हुए, यानी सूरत समर केली का प्राकट्य करते हुए, उस दिव्य उन्माद का, जो प्रेम का दिव्य उन्माद है, उसका प्राकट्य करते हुए अपनी जो सहचरियां हैं उनके साथ वो क्रीड़ारत रहते हैं। ये कह रहे हैं, अत्युत्कृष्टे सकल विधया श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टान् निजहत दृशा वास्तवान् ये वदन्ति तादृक् मूढ़ा हरिहरि मम प्राणबाधेऽप्यदृश्या संभाव्यावकथमपि नहि प्राय सर्वस्य हास्या। ऐसा जो ये सर्वोत्कृष्ट वृंदावन है, जिसका वर्णन अभी 3 श्लोकों में पीछे किया गया, ब्रज वृंदावन और गोपी वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन जो है, और उसके बाद फिर ये नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। ऐसे इस सर्वोत्कृष्ट वृंदावन में जो अपने दुर्भाग्यवश, निज दुर्भाग्यवश ये जो दोष दिखाई दे रहे हैं इस वृंदावन में, अपने भाग्यवश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम मायाबद्ध हैं, हमारे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि प्राकृतिक हैं, जड़ माया से बने हैं,
पंचभूत से बने हैं। इसलिए ये चिदानंदमय वृंदावन भी हमको जड़वत दिखाई देता है। यहाँ पे भी हमको वही जो चीज़ें हमको दूसरे बाहर संसार में दिखाई देती हैं वही इस वृंदावन में भी दिखाई देती हैं, लेकिन वो जो दिखाई दे रही हैं उसमें हमारा दोष है, वृंदावन का दोष नहीं है। वृंदावन तो चिदानंद में है, अब हमारी देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए हमको जितनी जो शक्ति है हमारी हम उसको देख रहे हैं। पंच महाभूत की आंख है तो पंच महाभूत ही देख सकती है, पंच महाभूत के कान है तो पंच महाभूत के शब्द ही सुन सकते हैं। तो प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि होने के कारण प्राकृतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही हम ग्रहण करते हैं और सोचते हैं कि वृंदावन में भी वही है ना। चिदानंद में जो वस्तु होती है उसमें यही खास होती है कि जो जितना अधिकारी होता है, जितना जिस चीज का उसको उतना उसको प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार अत्यंत उत्कृष्ट इस श्री वृंदावन में जो अपने दुर्भाग्यवश है ना दोषों को जो देखता है उसको सत्य मान करके वर्णन करता है। पहले तो देखे और फिर वर्णन करता है, अरे वृंदावन में तो ऐसा है, वहाँ बहुत चोर रहते हैं, मंदिर में जाओ तो जेब कट जाती है, मोबाइल चोरी कर लेते हैं, वहाँ तो मच्छर बहुत हैं, वहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं, वहाँ भीड़ बहुत है। ऐसे जो बहिरंग दोषों को देख करके वर्णन करता है, देखता है और फिर आपस में वर्णन करता है ना। पहले तो दर्शन किया और फिर उसका कीर्तन करता है अपने साथियों से मिल करके, या यहाँ आते हैं दर्शन करने फिर देखते हैं क्या, अरे पंडा बहुत पैसा मांगते हैं, अरे वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा बना दिया है नहीं है, ऐसा बना दिया है, ऐसा जो कल्पना करते हैं और फिर आगे जाके लोगों को बताते हैं। जैसे वो आए थे आपके, बोल रहे थे ना कि श्री कृष्ण तो कैसे पर्वत उठा लिए और है ना, और वो पंडे बहुत पैसा मांगते हैं। तो वो क्योंकि उसकी खुद की आसक्ति है पैसे में, जब पैसे में आसक्ति है तो क्या करेगा, तो जो आपसे पैसा मांगेगा उसको दोषी मानोगे, है ना, दोष बुद्धि करेंगे उसमें, है ना। अगर विचार पूर्वक करें तो समझ में आए कि भाई जिन ब्रजवासियों के लिए तुम बोल रहे हो कि पैसा मांगते हैं, एक एक ब्रजवासी के घर में 10-10 बाबा जी जाते हैं, ये रोटियां बना करके देते हैं, कभी चेहरे पे सिकन नहीं आती है इनके, बड़ी प्रसन्नता से देते हैं, बड़ा आदर करते हैं सब साधुओं का है। तो अगर आपने कुछ पैसा उनको दे भी दिया तो वो पैसा कहाँ जाएगा, सेवा में ही तो जाएगा। और दूसरी बात, इनका कोई व्यापार तो है नहीं है भाई, मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो कहाँ से अपना गुजारा करेंगे, तो जो यात्री आएंगे उन्हीं से तो लेंगे। तो जो इनमें दोष देखते हैं ऐसा, या वृंदावन में देखते हैं अरे गंदगी है, अरे टूटी फूटी सड़कें हैं, और फिर इनका वर्णन करते हैं अपने घरों में जा करके, है ना। तो बोल रहे हैं अहो तादृक मूढ़ा हरि हरि मम प्राण बाधे, उन मूर्ख लोगों का, वो मूर्ख है जो ऐसा दोष देखते हैं वृंदावन में, तो उन मूर्ख लोगों का मैं प्राण संकट में आने पर भी दर्शन नहीं करूंगा। जैसे बोलते हैं ना हे राम 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 बोलते हैं ना, ऐसे वो बोल रहे हैं हरि हरि, ऐसे मूर्ख लोगों का मैं प्राण संकट में आने पर भी दर्शन नहीं करूंगा। यानी मैं भूख से मर रहा हूं और वो विमुख लोग हैं, उनके पास मैं मांगने नहीं जाऊंगा कि मैं मर रहा हूं मेरे को कुछ खाने को दे दो, प्यास से मर रहा हूं मेरे को कुछ पीने को दे दो, ना ना मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा। मर जाऊंगा बोले, मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा। प्राण संकट आने पर भी ऐसे मूर्खों का मैं दर्शन नहीं करूंगा। और किसी भी विषय में क्यों ना हो, क्या वे सबके उपहास के पात्र नहीं है? क्योंकि जैसे किसी को हीरा मिल जाए और वो हीरे को पत्थर समझ के फेंक देवे, जैसे आजकल विदेशी डॉलर आते हैं, किसी को दे दिया जाए और वो फेंक देवे, तो वो मूर्ख ही तो कहलाएगा। एक कथा सुनी थी कि एक स्त्री थी
उसका लड़का उसने पढ़ा लिखा करके विदेश भेजा, वो विदेश चला गया। अब विदेश चला गया तो बहुत दिन हो गए उसको विदेश गए हुए, तो वहाँ से वो आता तो था नहीं, और फ़ोन भी कर लेता था बीच बीच में। लेकिन वो बुढ़िया जो थी, अब वो क्या करे, पीछे से उसके पास पैसा वगैरह था नहीं, तो मांग के खाती थी। तो किसी ने कहा लोग कि भैया वो तुम्हारा लड़का जाता है तो वो पैसा नहीं भेजता क्या तुम्हारे लिए, विदेश में गया है? बोली ना बेटा, वो पैसा तो नहीं भेजता है, फ़ोन पे बात करता है। क्या? हाँ फ़ोन पे तो बात कर लेता है, पता नहीं रंगीन रंगीन कागज भेजता रहता है ना। तो उसने कहा दिखाओ, तो जाके देखा वो डॉलर भेजे हुए थे, अमरीकी रुपया। उसने वो रखे हुए थे, कागज समझ के रखे हुए थे कि बेटे ने भेजा, रंगीन है ना, विदेशी पैसा। हाँ विदेशी पैसा, उसको पहचान नहीं थी ना। ऐसे ही ये चिदानंद में दिव्य वृंदावन है, इसकी महिमा का पता नहीं है, तो इसको क्या है, देखता है पंचभौतिक की तरह देखता है। तो जिस प्रकार वो उपहास के पात्र हैं कि रुपया मिला और फेंक दिया, चेक दे दिया किसी को अनपढ़ को 10 लाख का, मांगने गया था कि लड़की की शादी है हमारी, भैया कुछ सहायता कर दो, तो उसने कहा ठीक है हम कर देते हैं, उसने 10 लाख का चेक दे दिया। अब वो कुछ बोला तो है नहीं उनके सामने, और घर आके बोल रहा है अरे हम तो सोचते थे कुछ ना कुछ सहायता करेंगे, गए कुछ नहीं, हमको कागज दे दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, है ना। तो वो किसी को बताएगा तो सब लोग हंसी उड़ाएंगे ना कि बताओ 10 लाख का चेक दे दिया और कह रहा कुछ नहीं दिया। ऐसे ही ये दिव्य चिदानंद में वृंदावन है, इसमें आने को मिल गया या वास मिल गया, एक क्षण भी बिताने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, परंतु इसी में दोष देखने लग जाए यहाँ के वासियों में, है ना, और यहाँ के जो पुजारी हैं, भक्त हैं, संत हैं, उनमें ही दोष देखने लग जाए तो वो कितना बड़ा उपहास का पात्र है ना। इसके लिए कहा पायो रतन चीन्यो नहीं, दीन्यो करते डारी, यह माया श्री कृष्ण की मोहयो सब संसारी। ये अद्भुत रतन वृंदावन प्राप्त हो गया कृपा से, और उसको पहचाना नहीं और फेंक दिया, छोड़ के चला गया वृंदावन। बोले अरे पेट खराब है, यहाँ डॉक्टर सही नहीं है, दिल्ली में सही होगा। तो इतना बढ़िया रतन पा करके, इतना अच्छा मौका पा करके छोड़ के चला गया, तो वो उपहास का पात्र ही तो कहलाएगा। फिर कह रहे हैं ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषदः कृष्णे रमन्ते ब्रजे वृन्दारण्यतृणं तु दिव्यरसदं नित्यं चरन्तयोनिशं राधा कृष्णपदाम्बुजोत्तम रसास्वादेन पूर्णा स्थिता। उपनिषद जो है वेद समूह, वो ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर के भी तीव्र तपस्या करके इस श्री वृंदावन में धेनु रूप धारण करके आनंद लाभ करते हैं। इस वृंदावन का कुछ ऐसा आनंद है कि जो ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाले हैं, स्वयं ब्रह्मानंद में मग्न है वो, क्योंकि वो इतनी उनकी वो है कि दूसरों को भी ब्रह्मानंद प्रदान करते हैं। उपनिषदों के सहारे ही सब ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वो वेद, वो उपनिषद भी सम्यक रूप से तीव्र तपस्या करके उन श्री हरि की आराधना करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे नारायण, हमको ब्रज में धेनु बना दो, गायें बना दो, है ना।
क्यों? क्योंकि ये जो वृंदावन का दिव्यानंद है, इसके सामने ब्रह्मानंद की कौन कहे, वैकुंठ का आनंद भी, मुक्ति का आनंद भी फीका हो जाता है। ऐसा ये दिव्यानंद है। और उपनिषद जिनसे प्रकट हुए हैं वो ब्रह्मा जी, भागवत पुराण आता देखो, मानते हैं कि हमको यहाँ का जो आपके अहोभाग्यम महोभाग्यम नंदगोप गोपसाम, जो आपके ये ब्रज के ग्वाले हैं, बड़े धन्य हैं। जब ब्रह्मा जी ने उनको चुराया था, जिनके मुख से आप छीन छीन के झूठन पा रहे हो, आप कृपा करके हमको ब्रज में कुछ बना दो, ऐसा मांगा ब्रह्मा ने। ऐसा ही उद्धव जी ने मांगा कि हमको कोई गुल्म औषधि इत्यादि बना दो ब्रज में, ताकि इन गोपियों की चरण रज हमको मिल जाए, है ना? ऐसा ये दिव्यानंद है ब्रज का। तो इसलिए जो उपनिषद समूह है वो आराधना करके यहाँ गाय बनना चाहते हैं, और गाय बने भी हैं श्री कृष्ण का समय में। वे दिव्य रसदानकारी श्री वृंदावन के तृण भक्षण कर निस्दिन नित्य श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों के उत्तम रसास्वादन से परिपूर्ण होकर अवस्थान करते हैं। और वो उपनिषद जो है गाय बनकर के क्या करते हैं, प्रिया प्रियतम जब इस वृंदावन में चलते हैं तो कोई पादुका पहन के नहीं चलते हैं, तो नंगे चरण ही वन विहार करते हैं। तो उनके रोम रोम से जो रस है वो चूता रहता है। जैसे कोई रसीली चीज हो, रसगुल्ला है, वो है, जहाँ रख दो वहीं रस चिपक जाता है ना, ऐसे ही उनके रोम रोम से रस बहता है। जाके रोम रोम बहे ब्रज रस धार, जो दिव्य रस है, प्रेम रस है, वो बहता रहता है, और वो चरणों से तो विशेषकर बहता है। जब वो चलते हैं नंगे चरण इस तृण पे, कुल्म पे, तो वो उनमें भी समा जाता है। तो ये उपनिषद गाय बन करके उन तृणों का चरण करते हैं, भक्षण करते हैं। इस प्रकार जब उसका भक्षण करते हैं तो वो प्रिया प्रियतम के जो चरणार विंद से रस टपका है उसका वो स्वादन करती है, और सदा परितृप्त होकर के इस वृंदावन में वास करती है। उपनिषद समूह फिर आगे कह रहे हैं, श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान्मम श्रावयेद योऽसो किं शतधा चिन्ति नहि मां शस्त्रे रथास्त्रे शिते सर्वाधिशितुरेव जीवन वने यो द्वेषमात्रं चरे कस्यापि तृणस्य घोर नरकातं ककदा बोधरेत। फिर कह रहे हैं, वृंदावन में दोष देखना सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी हानि है। वृंदावन में कैसा भी पापी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वास करे तो उसका कल्याण हो जाएगा निश्चित, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन परदोष दर्शनकारी का कल्याण होने में समय अधिक लगता है, परदोष दर्शनकारी का कल्याण नहीं होता है। क्योंकि दोष दर्शन करना, बाहर में दोष दर्शन करना तो एक पाप है ही है,
लेकिन वृंदावन में दोष दर्शन करना तो नामापराध के अंतर्गत आता है। तो इसलिए किसी का भी कल्याण हो जाए, नामापराधकारी का कल्याण नहीं होता है कभी। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती जी ने बार बार इस चीज पर जोर दिया है कि वृंदावन में दोष मत देखो, और जो दोष देखते हैं उनका संग मत करो। देखो अभी पीछे ही श्लोक में आया, और अभी तो केवल 12-13 श्लोक हुए हैं, इसमें 2-3 बार ये बात आ गई है। फिर दोबारा कह रहे हैं, श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान मम श्रावये। वृंदावन वासी स्थावर और जंगम, इनमें जो दोष देखता है और मुझको सुनाता है। स्थावर माने ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये, और जंगम माने चलने फिरने वाले पशु पक्षी इत्यादि, मनुष्य इत्यादि, इनमें जो दोष देखता है और मुझे सुनाता है, तो यो असो किम शतधा छिंती न हि माम शास्त्रे स्थिते। क्या वह शोणित, शोणित माने तेज किए हुए, तीखा, शान लगाए हुए अस्त्र के द्वारा मेरे सैकड़ों टुकड़े नहीं करता है। अर्थात जो वृंदावन के दोष मेरे को सुनाता है, तो वो मानो ऐसा है जो किसी हथियार के द्वारा, तीखे हथियार के द्वारा मेरे सैकड़ों टुकड़े कर रहा हो। सर्व आधीश्वर यानी संपूर्ण ईश्वरों के ईश्वर इस वृंदावन में, इस वृंदावन संपूर्ण ईश्वरों के ईश्वर और प्राण के समान इस प्रिय वृंदावन के एक तृण के प्रति भी यदि कोई दोष बुद्धि करता है, तो उसका फिर घोर नरक से कभी भी कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। इस वृंदावन के प्रति, इस वृंदावन में किसी भी बड़े की तो बात छोड़ो, तृण के प्रति भी यदि कोई दोष बुद्धि करता है, तो उसका फिर नरकों से उद्धार कोई नहीं कर सकता। फिर कह रहे हैं, श्री वृंदारण्य शोभामृत नहरी समालोकतो विहवला में दृष्टिर्वा भोग वृंदावन महिम सुधावारिधो मज्जताद्रि श्री वृंदारण्य भूमो लुठतु मम तनूर्विह्वला नंदपूरे। श्री वृंदारण्य सत्वेष्वह तत्इतो दंडवन में नाति स्तात। श्री वृंदावन की शोभा अमृत तरंगों को अवलोकन करते हुए मेरे लोचन विह्वल हो। श्री वृंदावन के महिमा सुधा समुद्र में मेरी बुद्धि मज्जन करे। सांद्रानंद प्रवाह में विभोर होकर मेरा शरीर श्री वृंदावन की भूमि पर लुंठन करे। अहो श्री वृंदावनवासी सर्वजीवों के चरणों में, जिससे इस्ततः दंडवत प्रणाम कर सकूं। कह रहे हैं, ये जो श्री वृंदावन धाम है, इसकी जो शोभा की लहरियां हैं, जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, तो कह रहे हैं ऐसी कृपा हो कि इस श्री वृंदावन की जो शोभा अमृत की दिव्य लहरियां हैं, उनको मेरे नेत्र
निरंतर देखते हुए विह्वल होते रहें, अर्थात मैं उनको देखता रहूं और मेरे नेत्रों से आंसू बहते रहें प्रेम के कारण। और जो श्री वृंदावन की महिमा रूपी सुधा सागर है, उसी में मेरी बुद्धि निमज्जन करती रहे, निमज्जन स्नान करती रहे, उसी में मेरी बुद्धि डूबती उतरती रहे, अर्थात मैं बुद्धि के द्वारा निरंतर श्री वृंदावन की महिमा का ही निश्चय करता रहूं और सांद्रानंद के प्रवाह में विभोर होकर के मैं इस श्री वृंदावन की भूमि पर लुंठित होता रहूं, यानी लोटपोत होता रहूं, इसकी रज में अपना अभिषेक करता रहूं, जिससे कि इस वृंदावन वासियों के जितने भी वृंदावन वासी हैं, सर्वजीव जड़ चेतन जो मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब उनके चरण कमलों में मैं दंडवत करता रहूं। जब पृथ्वी पर लौटूंगा तो उनको प्रणाम करता रहूंगा। ये कब होगा? जब वो वृंदावन की दिव्य शोभा का दर्शन होगा। किसी की अपार महिमा जब दिखाई देती है तो व्यक्ति स्वयं से झुक जाता है। तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं, यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी सुवलाधुता भीरबाला मोदन्ते यत्र राधा रतिमय ललिताद्युज्ज्वल श्री किशोर्य आश्चर्या अनंगरंगेरः निशिदिवा खेलनासक्तराधा कृष्णो रत्येकतृष्णो मम समुद्यता श्रील वृंदावनम तत्। जहाँ श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुबल आदि अद्भुत गोप बालक क्रीड़ा करते हैं, जहाँ श्री राधा प्रति रतिशालिनी ललिता आदि उज्ज्वल रस वशिष्ठा श्री किशोरी वृंद आनंदित हो रही है। दिन रात आश्चर्य अनंग में खेलन प्रायण रति में ही एकमात्र तृष्णायुक्त श्री राधा कृष्ण उसी वृंदावन को मेरे हृदय में सुप्रकाशित करें। अब प्रार्थना कर रहे हैं। एक तो वो गोष्ठ वृंदावन के लिए बोल रहे हैं, जिसमें सुबल आदि सखा जो हैं वो क्रीड़ा करते हैं, यानी श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग क्रीड़ा करते हैं, वो वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन। फिर कह रहे हैं, जहाँ प्रियाजू की जो सखियां हैं गोपियां रतिशालिनी, वो उज्ज्वल रस वशिष्ठा, उज्ज्वल रस में विशिष्ट जो हैं गोपियां, वो किशोरी वृंद आनंदित हो रही है उज्ज्वल रस में, यानी प्रियतम श्याम सुंदर के साथ वो खेल रही है। रास हो गया, वो खेल हो गया, वो खेल रही है। और दिन रात यानी निशी दिन आश्चर्य अनंग रंग में खेलन का, जहां पर जिस वृंदावन में निरंतर आश्चर्य अनंग रंग में, यानी दिव्य प्रेम में
जो खेलन परायण है। और रति में ही एकमात्र तृष्णा युक्त है। अब ये नवनिर्मित निकुंज वृंदावन की बात बता रही है कि वो वृंदावन जिसमें श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम जो है वो निरंतर अत्याश्चर्य आनंद जो है, यानी नित्य विहार, रस केली, सुरत विहार, उसी में जो तृष्णा युक्त, मतलब निरंतर विहार भी कर रहे हैं और प्यासे भी हैं, निरंतर पान भी कर रहे हैं उस रस केली का, और तृष्णा युक्त भी है। मिले ही रहत, लेकिन मानो कबहू मिले ना। निरंतर मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कभी मिले ही नहीं। एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं, निरंतर मिले हुए हैं, और आज से नहीं सदा से मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मानो मिले ही नहीं। ऐसे जो प्रिया प्रीतम उस नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में विहार कर रहे हैं, तो जो जिस वृंदावन में ये विहार कर रहे हैं प्रियालाल, तो वो वृंदावन मेरे हृदय में स्फुरित करने की कृपा करे।